हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल बी अ टॉपर। कल हमने पॉलिटी के थर्ड लेसन के बारे में पढ़ लिया है और थर्ड लेसन का जो पीडीएफ है और जो उसके बारे में रीडिंग और समझाई गई है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है इस चैनल पे। आज हम उस थर्ड लेसन का नोट्स जो है वो देखेंगे। तो नोट्स जो हमने यहाँ पे इसका बना रखा है और इसके साथ साथ इसे टेलीग्राम पे ब्लॉग पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका सोशल साइंस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6 का वो आपको यहाँ दिया हुआ है, यानी कि पॉलिटी एनसीईआरटी का क्लास 6 का ये नोट्स है थर्ड लेसन का। तो इसमें जो बताया गया है ये लेसन डिस्कस करता है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, इसके बारे में। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो मेन पॉइंट्स है आइए हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो नोट करने वाला पॉइंट है वो है सरकार क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो सरकार किसी भी देश में सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र और राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। तो ये था सरकार, यानी गवर्नमेंट उसको कहते हैं जो एक निश्चित यानी कि एक फिक्स्ड टाइम के लिए वो होता है किसी देश में और उसका एक फिक्स्ड सिस्टम होता है कि वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा और फिक्स्ड पीपल यानी कुछ चुने हुए सेलेक्टिव जो लोग होते हैं उन्हीं का एक ग्रुप होता है। तो उसे ही हम गवर्नमेंट कहते हैं। यानी कि गवर्नमेंट होने के लिए पहले तो एक देश होना चाहिए और उसके बाद उस सीमा के अंदर कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स होने चाहिए। उन सेलेक्टेड व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है वो एक निश्चित काल के लिए एक निश्चित पद्धति निश्चित सिस्टम के लिए शासन करते हैं और कानून बनाते हैं जनता के लिए, और ये गवर्नमेंट जनता खुद चुनती है। तो ये था सरकार। अब सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस तरह से सरकार का मतलब हुआ सरकार एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक राज्य या समुदाय को नियंत्रित किया जाता है और सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो ये था सरकार। अब आगे है कि सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की ज़रूरत क्यों है। तो अब यहाँ पे यही पॉइंट है कि सरकार क्या होती है ये तो हम जान के, अब सरकार कानून क्यों बनाए सबके लिए। तो उसका जो आंसर है वो ये है कि सभी प्रशासनिक कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता होती है। साथ ही सभी की ज़िंदगी सुचारू रूप से चल सके और कोई भी बिना किसी कारण के किसी को परेशान न कर सके, इसके लिए भी सरकार का कानून बनाना अति आवश्यक और ज़रूरी कार्य है। तो ये था कि सरकार को कानून बनाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके बाद आगे जो दिया हुआ है वो है सरकार की स्तर, सरकार कितने स्तरों पे काम करती है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आएंगे तो सरकार मुख्यतः 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला स्थानीय स्तर लोकल लेवल, दूसरा राज्य स्तर स्टेट लेवल और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल। बस इन 3 लेवलों पे ही सरकार काम करती है। और इसके बाद आगे जो नेक्स्ट पॉइंट हमें इम्पॉर्टेंट नोट करना है वो है सरकार के मुख्य प्रकार, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सरकार की मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। उसके बाद इसमें जो 2 प्रकार है, पहला है लोकतांत्रिक सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरा है राजतांत्रिक सरकार। इसमें ये मोनार्क गवर्नमेंट होता है यानी कि राजाओं का शासन। इसके बाद क्यों सरकार की ज़रूरत देश को होती है, वाई कंट्री नीड अ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है किसी भी देश को विभिन्न तरह के निर्णय लेने होते हैं और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। यानी कि पूरी दुनिया तो अब अपना अलग अलग अगर कोई भी डिसीज़न लेगा तो वो अपने हित के बारे में सोच के लेगा, लेकिन जो वहाँ गवर्नमेंट है उसे देश के बारे में सोच के डिसीज़न लेना होता है।
और वो भी सबके बारे में। इसलिए जिस पर्सन को हम सेलेक्ट करते हैं वो सबके लिए डिसीज़न लेता है, ना कि केवल अपने लिए। तो इस तरह से निर्णयों को लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत हमें पड़ती है, या हर एक कंट्री को पड़ती है। इसके बाद आगे बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो जान लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। आगे इसी में बताया गया है कि लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। साथ ही जनता को सफाई देना होता है अपने प्रत्येक कार्य के लिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है, अगर वो कोई भी डिसीज़न ले रही है तो उसे ये चीज़ बताना होता है कि उसने ये डिसीज़न क्यों लिया है, उसका क्या बेसिस है, और सवाल कर सकती है जनता उसके इस डिसीज़न के बारे में, और उससे सफाई देनी भी पड़ेगी अपने डिसीज़न की कि हमने इस रीज़न से लिया है, तभी अगली बार वो चुन के आएंगे। और यहाँ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकतांत्रिक सरकार में जो भी सरकार बनती है, जो लोग आते हैं वो जनता द्वारा ही चुनकर आते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है लोकतांत्रिक सरकार की। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे सरकार जनता द्वारा चुनकर आती है और सरकार द्वारा लिए गए समस्त डिसीजंस यानी कि निर्णयों के बारे में और उनके आधार के बारे में उन्हें जनता को बताना होता है और अपने किए गए कामों की सफाई उन्हें जनता को देनी होती है। तो ये होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और हमारे भारत में डेमोक्रेटिक शासन ही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो राजतांत्रिक सरकार क्या होती है ये बताया गया है। तो व्हाट इज़ मोनार्क गवर्नमेंट, तो राजतांत्रिक सरकार में शासन का प्रधान राजा या रानी होता है। वह राज्य का सर्वोपरि होता है। उसे आने के लिए और उसे अपने लिए गए निर्णयों का आधार या उठाए गए कदमों के लिए जनता को सफाई नहीं देनी होती है। इसमें एक परामर्श समूह होता है जो केवल राजा या रानी को परामर्श दे सकता है, परंतु राजा या रानी उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। राजा या रानी का लिया हुआ निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। तो ये है आपका मोनार्क गवर्नमेंट, जिसमें कि जो शासक होता है वो राजा या रानी होते हैं। जैसे कि आप ब्रिटिश के गवर्नमेंट को देख सकते हैं, वहाँ पे जो रानी है वो जो निर्णय लेंगी, उनका जो डिसीज़न होगा वो आखिरी डिसीज़न होगा, और वो जो भी डिसीज़न लेंगी उसके लिए उन्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है जनता को कि हमने ये डिसीज़न क्यों लिया है। तो ये होता है आपका मोनार्क गवर्नमेंट। यहाँ पे परामर्श देने के लिए, एडवाइस देने के लिए या उससे डिस्कस करने के लिए लोग तो होते हैं, लेकिन जो आखिरी निर्णय होगा वो राजा या रानी का ही होता है। तो ये होता है राजतांत्रिक सरकार यानी कि मोनार्क गवर्नमेंट, जिसमें कि राजा या रानी ही सर्वोपरि होते हैं और उनका ही डिसीज़न आखिरी डिसीज़न होता है। तो अगर इसका एग्जाम्पल जानना चाहें तो राजतांत्रिक सरकार का ब्रिटिश या ब्रिटेन हो गया, और जो हमारा डेमोक्रेटिक है उसका एग्जाम्पल जो है वो है भारत। भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ, और राजतांत्रिक सरकार में कोई वोटिंग सिस्टम नहीं है। वहाँ पे राजा रानी ही चले आ रहे हैं, एक लोग बने हैं, वो परिवार के लोग ही शासन करते हैं, ज़िंदगी भर वही करते रहेंगे, उनके बच्चों के बच्चे, ऐसे ही वहाँ की गवर्नमेंट चलती आ रही है। तो ये था आपका आज का कंप्लीट नोट्स। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको ये इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, और इनफैक्ट ये इन्फॉर्मेटिव है भी, क्योंकि आप पूरा लेसन जो 5 to 10 पेजेस की लेसन जब आप पढ़ेंगे उसके बाद जो आप नोट्स बनाएंगे वो नोट्स आपको यहाँ कंसाइज फॉर्म में, जिस्ट फॉर्म में आपको यहीं एक जगह मिल जा रहा है। तो इससे बेस्ट और क्या होगा, आपका टाइम भी बचा और आपको सारी चीज़ें आराम से बनी बनाई मिल गई। ये मिल जाने से आप अपना दूसरा काम जो भी आपको करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो आगे भी मिलेंगे हम ऐसे ही लेसन्स और नोट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़िए और सबका ध्यान रखिए। बाय।